आप लोगों ने भी सीटेट का फॉर्म आवेदन कर लिया? नहीं किया तो जल्दी ही करिएगा। सीटेट के फॉर्म का आवेदन करते समय कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, जैसे साइट मेंटेनेंस पे लग जा रही है तो लोग घबरा जा रहे हैं, सर क्या हुआ, मेरा फॉर्म बीच में रुक क्यों गया है। तो घबराना नहीं है, फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि जब पहले आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो सेंटर है वो नज़दीक मिलेगा। वैसे दूर का सेंटर लेना पड़ेगा, तो कोशिश करिएगा यथाशीघ्र अपने फॉर्म को सीटेट के भर लीजिएगा। सीटेट के फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप यूलेनी विद दुर्गेश पर आपको वीडियो मिल जाएगी, उस पर आप पूरा देख लीजिएगा कि 2023 जुलाई का फॉर्म कैसे भरना। थोड़ा सा परिवर्तन हो, उस परिवर्तन को ध्यान में रखना है, क्या क्या गलतियां नहीं करना है। कई बार आप लोगों ने सीटेट परीक्षा दी होंगी लेकिन छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं। उन गलतियों में अगर हम बात करें, जैसे कहाँ का कहीं माता का नाम, पिता का नाम, विलेज, कहीं एड्रेस, तो कई चीज़ें गलती हो जाती है। कहीं कहीं गलती ना होने के साथ साथ हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीटीसी, बीएड, डीएलएड के जो मार्कशीट में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, कहीं नाम में कुछ अंतर होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे किसी का नाम सौरभ यश है तो पता चला इंटर में जाने के बाद सौरभ अग्रहरी हो गया, फिर ग्रेजुएशन में सौरभ कुमार अग्रहरी हो गया। तो ऐसे अंतर देखने को मिल जाता है। इस दशा में आपको क्या करना है, कैसे आपको बचना, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दिया हूँ और जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। फॉर्म को कैसे भरना स्टेप बाय स्टेप। दूसरी बात यह है कि फॉर्म में आप प्राइमरी का भरेंगे, जूनियर का भरेंगे। प्राइमरी जूनियर के लिए भी एक बात एकदम पूरा स्पष्ट कर दें कि आप आवेदन करिएगा तो दोनों फॉर्म भरिएगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। हो सकता है अभी आपको देने की इच्छा ना हो कि सर हम कई बार टेट पास हो चुके हैं, क्यों भरें, पेपर फर्स्ट में पास हो, पेपर सेकंड के लिए भरना है, पेपर सेकंड पास हो, पेपर फर्स्ट के लिए भरना है। हो सकता है जिस समय एग्जाम हो रहा हो उस समय आपका मूड चेंज हो जाए, आपको लगे यार जब देने जा रहे तो दोनों पेपर दे लें। इससे अच्छा 200 रुपये ज़्यादा लगेगा, दोनों फॉर्म भरेगा। आपके अगर मन नहीं करेगा उस समय परीक्षा के टाइम फॉर्म भरने के बाद परीक्षा छोड़ दीजिएगा। जैसे एक पेपर देना, दूसरा नहीं देना है, दूसरा मत दीजिएगा, लेकिन अभी आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों फॉर्म भरिए, दोनों परीक्षाएं दीजिए, दोनों आपके मान्य हैं। कुछ लोग के प्रश्न आता है सर बीटीसी बीएड वाले भी फॉर्म पेपर 2 भर सकते हैं? जी हाँ, पेपर 2 भर सकते हैं और दोनों के लिए मान्य है। एक आता है, दिक्कत आता है कि सर हम साइंस स्ट्रीम में, जैसे जो बीएससी हैं, एग्रीकल्चर से बीएससी हैं, बीटेक हैं, और वो साइंस और गणित स्ट्रीम, साइंस और मैथ में जाएंगे। जो कॉमर्स से हैं, बीबीए हैं, ग्रेजुएशन प्रॉपर बीए किए हैं, तो वो लोग जो है वो आर्ट की तरफ जाएंगे, वो आर्ट विषय को चूज करेंगे, सामाजिक एसएसटी चूज करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। सेंटर आपको नज़दीक भरना है। और दिक्कत आ सकती है कि सर क्या 1/4 अंक जोड़े, क्योंकि आप कोचिंग वाले रायता फैलाना शुरू कर देंगे कि टेट के 1/4 अंक नई शिक्षक भर्ती में जुड़ेंगे। देखिए बिहार में भी होने जा रही है भर्ती, और अभी केवीएस का भी भर्ती का पिटारा खुल चुका था बंद होने के कगार पर, वहाँ पे भी देखा आपने 1/4 नहीं जुड़ता। तो आप अपने सहूलियत के लिए ज़्यादा अंकों के लिए अपनी तैयारी करें, लेकिन इस तरह से ये जो गुमराह किया जाता है, फर्जी अफवाह फैलाई जाती है कि टेट के 1/4 अंक जुड़ेंगे, ये कतई सही नहीं, क्योंकि टेट परीक्षा पदता परीक्षा है। तो जो बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीटेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है बिहार में संशोधन हो जाए और आपके लिए उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को, बिहार के अलावा भी अन्य राज्यों को लिए भी दरवाज़ा खुल जाए। बेशक 5% 10% सीटों को आरक्षित कर दिया जाए, ये भी प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि जब तक मूल विज्ञप्ति नहीं आ जाती तब तक आपको अपनी तैयारी पर फोकस रहना होगा। यूपी में भी नई शिक्षक भर्ती का भी कोई आसान नहीं, क्योंकि जब तक बीटीसी बीएड का मामला खत्म नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का आगाज नहीं हो पाएगी। ये चुनाव तक ही संभावना है, और ये भी केवल संभावना है। पिछले चुनाव में तो आपने देख लिया था कि भर्ती आया और न्यायालय की भेंट चढ़ गया 17,200। तो यह कहना काफ़ी मुश्किल है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, लेकिन हाँ ये कहना जरूर औचित्य सही है, आपको तैयारी करती रहनी होगी और आपको पढ़ते रहना होगा। और आप लोग के सवाल ये आ रहा है कि सर सीटेट के फॉर्म भरने में अगर कोई गलती हो जाती है तो क्या करना है। तो दूसरा फॉर्म भरेंगे तो पहला फॉर्म अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा फॉर्म ही मान्य होगा। तो ध्यान से भरिएगा, मिला के सारी चीज़ें भरिएगा, क्योंकि ये डिगी लॉकर पे आपको बाद में मार्कशीट मिल जाती है, और जिन्होंने सीटेट पास हैं वो डिगी लॉकर से मार्कशीट अपनी डाउनलोड करके अपने पास रख लें, क्योंकि बाद में क्या होता है वो अपना रोल नंबर वगैरह भूल जाते हैं, फॉर्म खो जाता है तो उनको फिर से डाउनलोड करने में असुविधा होती है। तो सीटेट से अपना डिगी लॉकर से मार्कशीट निकाल लें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। कोई भी सवाल आपका हो तो मैं जब भी फ्री रहूँगा आपके लिए मैं वीडियो बना के उस पर डाल दूंगा। और सीटेट पेपर 2 पेपर फर्स्ट के लिए सीटेट की नोट्स भी उपलब्ध है यूलेनी विद दुर्गेश, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर एनसीईआरटी पे फोकस करना, क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन मोड में होनी है, तो सबसे ज़्यादा आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है और एनसीईआरटी पर ही फोकस रहना है। इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर पूरा खंगाल डालिए। 2011 से लेकर अब तक जितनी बार सीटेट के पेपर हो सबको प्रीवियस ईयर एक बार पढ़ लीजिएगा, और यूलेनी विद दुर्गेश नोट्स अगर आपने पढ़ लिया तो आपको सीटेट पास होने से कोई रोक नहीं सकता। पेपर 2 आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए पेपर 2 आपके लिए अनिवार्य है, और सभी के लिए, चाहे बीटीसी हो, बीएड हो, डीएलएड हो, तो सभी के लिए अनिवार्य, इसलिए आप पेपर 2 पर ही काम करिएगा, साइंस और आर्ट दोनों के लिए। और जो पेपर फर्स्ट पास है वो पेपर सेकंड के लिए स्कोर करना शुरू करें, क्योंकि जो शिक्षक हो भी जा रहे हैं उनके प्रमोशन के लिए भी अब टेट पास होना जरूरी है। टेट में चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, तो आपके लिए सीटेट ही अहम भूमिका अदा कर रहा है।
तो परीक्षा देते रहिएगा, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में रहेंगे, क्योंकि कई बार आपने सीटेट जो भी गए होंगे, कई बार आप सीटेट पास, अगर बहुत बार पास हो तो कोई बात नहीं। अभी जो नहीं पास हो पाए हैं या ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फिर से एक बार देना चाहते हैं, उनके लिए है कि फॉर्म भरिए और फिर से परीक्षा देते रहिए, क्योंकि इसी बहाने आप तैयारी में रहेंगे और अपडेट रहेंगे, एनसीईआरटी से जुड़े रहेंगे। वैसे अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को सभी मित्रों को साझा करिएगा, अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। सीटेट से जुड़ा अगर कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई व्यक्तिगत सवाल है तो ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सवाल को छोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्नों का जवाब सीटेट से जुड़ा हुआ मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है, चैनल पर नए आए रहे तो सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन दबा के रखिए। वीडियो को फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर देख रहे हैं तो वहाँ पे भी फॉलो करिए पेज को और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सीटेट का सिलेबस मैंने वीडियो बना दिया, नया सिलेबस क्या है, किस तरह से परीक्षा का पैटर्न होगा, किस तरह से परीक्षा में सवाल आ रहे हैं, इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल देंगे, ताकि आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सीटेट में किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं और कैसा ट्रेंड इस समय है। क्योंकि आप लोग को सबसे अहम है वो शिक्षक भर्ती पर काम करना है। सीटेट साथ साथ आपको अपनी जमी शिक्षक भर्ती की तैयार करनी है, क्योंकि पद कम आ रहे हैं, लोग ज़्यादा भी सीटेट पास वालों की संख्या, टेट पास वालों की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो या अन्य कोई भी राज्य हो। लेकिन आप अगर हिंदी भाषी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सीटेट काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसलिए अब की बार सीटेट पार के लिए लड़ाई लड़िए, ताकि अगली बार एक सीट हमारा का सपना पूरा हो सके। बिहार में, उत्तर प्रदेश में बड़ी शिक्षक भर्ती लंबित है, उत्तराखंड में लंबित है, मध्य प्रदेश में लंबित है, तो अन्य राज्यों में केंद्र सरकार के जो आंकड़ा है उसके हिसाब से स्पष्ट है, तस्वीर साफ है कि देर सवेर भर्ती आएगी। लेकिन भर्ती में सिलेक्शन आपको लेना है, ये आप पर भी डिपेंड करता है। इसलिए आज से ही आप अपना बेहतर देना शुरू करें, ताकि आने वाला कल आपका बेहतर और बेहतरीन हो। आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा। थैंक यू आपका। कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा, और टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। मैं एज ए गेस्ट के रूप में जब भी मुझे समय मिलता है लर्निंग विद दुर्गेश पर आकर मैं पढ़ाता हूँ। आगे भी सीटेट में आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए निःशुल्क सेशन लेकर आएंगे। मेरी क्लासेस पूरी तरह से आप सभी के लिए निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में होंगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अब की बार सीटेट अच्छे नंबर से पार करना है। ठीक है, जूनियर पेपर पर फोकस करिए ज़्यादा, प्राइमरी पे फोकस करिए। जो प्राइमरी हो चुके हो जूनियर पर भी फोकस करें, क्योंकि जूनियर से आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा की भी तैयारियां हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। शेयर करिएगा जरूर से।